आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन की पहली खेप को हरी झंडी दिखा दी है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से चकमा और सबक सिखाया गया, तबाही पाकिस्तान में मचाई गई, उसके आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। अब जैसे ही लखनऊ में इस ब्रह्मोस मिसाइल की खेप को हरी झंडी दिखाई गई, राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अब पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में आ गया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लखनऊ में पूरी तैयार की गई और उसका जो हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया गया, ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे अब पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि क्या आपने कभी कल्पना की थी कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो 2017 से पहले जैसे बीमारू राज्य कहा जाता था, वहाँ ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का प्रोडक्शन हो सकता है। और उसकी फिर पहली खेप जब वहां से निकले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसके समारोह में पहुंचे, योगी आदित्यनाथ वहां जाकर तस्वीरें खिंचवाएं। देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसे मिसाइल है ये जिसकी तकनीक अपने आप में एक उन्नत तकनीक है। रशिया के द्वारा बनाया गया, इसमें इंजन है स्पाइस जेट इंजन है, मतलब जो स्क्रैम जेट इंजन है, जो हर कोई देश के मतलब रशिया के अलावा किसी और देश के पास ये स्क्रैम जेट इंजन नहीं है। इसीलिए ब्रह्मोस की इतनी तारीफ होती है, ब्रह्मोस को इतना सुना पढ़ा और देखा जाता है दुनिया में। यही कारण है कि फिलीपींस जैसे देश हों या फिर जो जिनका दुश्मन टर्की है वो देश हों, वो खुलकर ब्रह्मोस मिसाइल की मांग करते हैं। देखिए, किराना हिल पर एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमला हुआ था, जहां कहा गया कि ये जो एंट्री पॉइंट था जहां परमाणु बम रखे हुए हैं पाकिस्तान के, उन पर ही हमला किया गया और वहां फिर लीकेज भी बहुत सारा हुआ। अमेरिका ने अपने विमान भी भेजा जिससे कि ये चेक किया जा सके कि यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन है या नहीं है। बहुत वहाँ अटरम झटरम हुआ, लेकिन आखिरकार ये खबर दबा ली गई कि आखिर बोरोन क्यों मंगवाया गया था इजिप्ट से, आखिर वो C-350 क्यों भेजा गया था, ये सारी चीज़ें दबा ली गई और आखिरकार पाकिस्तान को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान के भीतर अगर किसी चीज़ से खौफ है तो वो उसका नाम है ब्रह्मोस। अभिषेक, तो ये कहा गया, बताने से पहले ब्रह्मोस की खासियत बताइए कि कैसे अगर इससे वार किया जाता है तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो सकता है। देखिए, इसका जो निशाना है, जो टारगेट है, वो सटीक है, मतलब 1 मीटर का ही ये एरर रखती है। देखिए, उम्मीद के तौर कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, जब आप स्कूल में पढ़ती होंगी, और वो जो ब्लैक बोर्ड होता है, उस ब्लैक बोर्ड के बीच की लोकेशन पर अगर आपने उसके अंदर लोकेशन डाला है तो वो 1 मीटर ऊपर या फिर 1 मीटर नीचे, इतना ही उसका एरर पॉइंट है। मतलब इतनी सटीकता से ये वार करती है, मतलब अगर आपने किसी इंसान के पैर पर निशाना लगाया तो उसके माथे पर लग जाए जाकर वो, बस इतना ही। और मतलब मिसाइलों में इतना वो चलता है। दूसरी बात, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं उन्हें रडार आराम से पकड़ लेता है, रडार आराम से उन्हें कैच कर लेता है, लेकिन ये जमीन के बराबर चलती है, तो रडार के पकड़ में नहीं आती। बिल्कुल सतह, मतलब बिल्कुल जमीन के लगभग 15-20 फीट ऊपर इतना ही तक ही ये जाती है, जिससे कि रडार के पकड़ में नहीं आती है। तो ये बहुत सारी खासियतें हैं। देखिए, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जमीन की सतह के बराबर चलती है। स्क्रैम जेट इंजन इसमें लगा हुआ है, मतलब ये हवा से अपना ईंधन बनाता है। अब ऑक्सीजन जो हवा से लेता है, जब ये चलता है, हवा से जो ऑक्सीजन लेता है उसे ही अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके, और फिर इसकी गति जो है वो, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकती है। इसीलिए ये इतनी कामयाब मिसाइल है, इसीलिए इससे पाकिस्तान डरा हुआ है। और जब भी भारत की तरफ से कोई बयान आता है तो उसमें ब्रह्मोस का जिक्र किया जाता है। हालांकि भारत के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, लेकिन जो जिक्र किया जाता है वो इसी का किया जाता है, ब्रह्मोस का ही, क्योंकि ब्रह्मोस भारतीय सेना के बेड़े की सबसे ताकतवर मिसाइल है। और 1-1 इंच पाकिस्तान का, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो ब्रह्मोस की जद में है, वो बिल्कुल सही कहा है। 1-1 इंच पर जाकर वार ब्रह्मोस कर सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, अभिषेक, अपने दर्शकों को पहले वो भी सुनवा देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह
अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। तो सुन लिया आपने कैसे राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। साफ साफ कह दिया है अगर पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अब जो ब्रह्मोस से वार होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मोस की रेंज में पूरे पाकिस्तान की जमीन आ गई है, यानी भारी तबाही पाकिस्तान में मचेगी और पाकिस्तान इस तबाही को झेल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि केवल 5 महीनों में इस यूनिट का पहला उत्पादन पूरा कर लिया गया है, जो भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है। इस यूनिट का लक्ष्य है प्रति वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करना है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स में से एक है, जिसे लखनऊ में विशेष रूप से तैयार किया गया है। और राजनाथ सिंह ने इस दौरान बोलते हुए यही कहा है कि ब्रह्मोस अब केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी सैन्य क्षमता है। यानी कि अब भारत की रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो गई है, कोई भी दुश्मन देश भारत पर आंख उठाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ मार खाकर तबाही झेलकर ही यहाँ से जाएगा। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। और देखिए ब्रह्मोस से डरा हुआ है तभी तो अमेरिका, सऊदी अरब, कतर सबके पास फोन किया, उसके बाद DGMO आते हैं और फिर हालांकि उसके बाद किस तरीके से वो ट्रंप को धन्यवाद देते हैं वो जो बात है वो एक अलग है। लेकिन अब भारत के साथ पाकिस्तान बिल्कुल भी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि सर क्रीक की तरफ उसने कुछ जरूर थोड़ा सा तनातनी हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर बयान दिया कि अगर पाकिस्तान अपना भूगोल और इतिहास जिंदा रखना चाहता है तो कुछ भी हरकत या कोशिश करने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मोस जो ताकत है भारत की वो उसे कई और देशों की ताकत भी बना रहा है जो भारत के दुश्मन देश हैं। जो भी लोग मांग रहे हैं, मुझे जितना आइडिया लगभग 17-18 देश ऐसे हैं जो फिलहाल मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, और इसीलिए ये उत्पादन जो है इतना तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और भी उम्मीद है कि जल्द ही और भी जो यूनिट्स हैं प्रोडक्शन की वो भारत में लगने वाली है। चलिए, तो ब्रह्मोस की खेप अभी रवाना की गई है, हरी झंडी दिखाई गई है और आगे उसका उत्पादन और बढ़ेगा, जिससे कई देशों की घबराहट बढ़ गई है। तुर्की से लेकर चीन, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, सभी बेचैन और परेशान हो गए हैं। तो ऐसे में अब अगला एक्शन पाकिस्तान पर आंख दिखाने पर क्या लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।